नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं इस वक्त आपको कौन स्टॉक कर रहा है, कौन सोशल मीडिया पे आपको देख रहा है, कौन स्टॉक कर रहा है। ठीक है, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग, आप इसे जब भी देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। मैसेज वही रखिए जो आपको लगे कि आपके लिए है। ठीक है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आप इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब कर दिए हैं, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। बेल जरूर प्रेस करिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि सोशल मीडिया पे आपको कौन स्टॉक कर रहा है और क्यों कर रहा है, दोनों देखेंगे। ठीक है, ये जो भी आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं ये बहुत स्टक है अपनी लाइफ में। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें। इनकी खुशियाँ आपसे जुड़ी है और ये जब आपसे जुड़ेंगे तभी इनको अपनी लाइफ में खुशियाँ मिलेंगी, और इसीलिए स्टक हैं क्योंकि ये आपसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। ये प्रसन्नता का कार्ड है और ये सबसे ज़्यादा प्रसन्नता का कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है और रीयूनियन का कार्ड है। कोई इंसान है जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ प्रसन्न होना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ की जितनी सकारात्मक चीज़ें हैं सब आपसे जुड़ी हैं। मतलब चाहे इनके पास कुछ भी हो, कितना ही सब कुछ हो, लेकिन इसके बावजूद इनके अंतर मन की खुशी, इनका लक, इनकी डेस्टिनी, मतलब शायद डेस्टिनी भी जुड़ी हो आपसे, डेस्टिनी पता नहीं क्यों कह दिए, सब आपसे जुड़ा है और ये रीयूनियन चाहते हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा कि आपसे जुड़े तो कैसे जुड़े, बात करें तो कैसे करें, और ये आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं आपको। ये आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। इनको पता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी भी स्टकनेस से निकल के आप अपनी लाइफ में एक अच्छी, मतलब आप अपनी लाइफ को अच्छी दिशा में ले जा सकते हैं। आपको डर नहीं लगता, परमात्मा पे आपको अटूट श्रद्धा है, बहुत विश्वास। आप जिनको भी मानते हैं ना, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, आप उसको लेके चलते हैं। जैसे यहाँ पे हाथ में दिया लेके चल रहे हैं, देख सकते हैं आप। हाँ, दिया है, हाथ में दिया लेके चल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि फ्री सोल, सब कुछ ऊपर वाले पे समर्पित करके उन्हीं के दिखाए मार्ग पे चलना, ये आपको ऐसा समझते हैं। इनको पता है आप किस तरह से किसी भी स्टकनेस से निकल सकते हैं। जब आपको कुछ समझ में नहीं आता तो किस तरह से आप क्या अपने लाइफ में करते हैं। और आप देखिए द सन, द मून, ये जो भी हैं आपके लिए बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा, लेकिन इनकी इमोशंस आपको पता नहीं है। जितना आप जानते हैं उससे कहीं अधिक ये आपके लिए इमोशनल है और इनकी खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई। चाहे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि ये कौन है और इनकी खुशियाँ आपसे कैसे जुड़ सकती है, ये वही इंसान है जिनसे आप दूर हैं। चाहे आपके पार्टनर हों, आपके दोस्त हों, कोई भी हो, कोई इंसान आपसे दूर है इस वक्त जो कि आपको जानते हैं, आपसे उनका रिश्ता बहुत अच्छा रह चुका है, स्ट्रॉन्ग रिश्ता, और उनकी खुशियाँ आपसे जुड़ी हैं। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, चाहे आपको ये बात न पता हो। ठीक है, लेकिन ये सब छुपा हुआ है, इनके मन में बहुत छुपी हुई भावनाएं हैं। द मून, इन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया है, बहुत छल किया है शायद आपके साथ। ये छल का भी कार्ड होता है। लियो साइन हो सकते हैं, और स्कॉर्पियो, और कैंसर, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी, और फायर साइन, फायर लियो है, एरीज, सजिटेरियस, सब साइन है सभी। लेकिन लियो और स्कॉर्पियो को बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। आप फायर साइन हो सकते हैं, ये जो आपको देख रहे स्टॉक कर रहे हैं, ये वाटर साइन हो सकते हैं, या फिर आप वाटर साइन हो सकते हैं, वो फायर साइन, ऐसा है, मतलब अपोजिट।
आग और पानी का जैसे होता है ना, आप लोगों का जो है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, और ऐसा होता है, ऐसा लग रहा है कि जो भी आपको स्टॉक कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक जैसे हर 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद, ये जो भी है ना, आप लोगों की लाइफ में ऐसा होता रहता है। जैसे कि साथ हैं, फिर मिल लिए, फिर भागने लगे, फिर आप भागने लगे, फिर दूर चले गए, फिर हो गया। मतलब ऐसे चलता रहता है, जैसे कि एक सिचुएशन हमेशा बनी रहती है, कुछ समय बाद, कुछ वक्त बाद, ठीक है, ऐसे होता रहता है। एक जैसे ना, ऐसे लग रहा है ना कि ये डेस्टाइन भी है, क्योंकि ये जैसे ही आपके नज़दीक मतलब आते हैं या आती हैं, जो भी हैं, इसके बाद वह फ़ौरन दूर चले जाते हैं आप लोग। और इस कार्ड से ऐसे लग रहा है कि जैसे बहुत ही स्पिरिचुअल रिश्ता है आपका। और अभी आपके रिलेशनशिप का एक फेज ख़त्म हो गया है, रुक गया है, और अभी एक स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। फिर से आप मिलेंगे इनसे, फिर से, क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में है। आप कितना भी इनसे दूर जाएं, नहीं, मतलब आप इनसे दूर जा ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं। ना तो ये आपका साथ छोड़ेंगे, मतलब दूर जाने देंगे, ना तो आप दूर जा पाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं कितनी स्ट्रांग एनर्जी आई इनकी। द स्टार यहाँ पे कुंभ राशि, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं या कर रही, जो भी हैं। इससे बहुत स्ट्रांग साइन आ रहे हैं, जिससे कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे रीयूनियन चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इनकी सारी खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं। और जब से आप इनसे दूर हो गए, ये बहुत ज़्यादा इनको पछतावा है, इनको बहुत दुख हो रहा है, और ये इनको अपने ही बहुत सारे डिसीजन पर इनको गिल्ट है। ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनको लगता है ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप अभी इनसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं अपनी लाइफ में, और आप किसी के साथ खुश हैं। इनको लगता है ना, आप किसी के साथ खुश हैं, कोई आपकी लाइफ में आ गया है और जिससे आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, और आप उनके साथ खुश हैं, अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं आगे। अब चाहे आपकी लाइफ में कोई हो या ना हो, लेकिन इनको ऐसा लग रहा है, और इसलिए बहुत ज़्यादा आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। जैसे ये जो भी इंसान है ना, ये आपको जैसे अपनी दुनिया समझते हैं। इनको लगता है आप सिर्फ इनके हैं, जिससे होता है कि इंसान सिर्फ मेरा है। ऐसे एक अजीब सा आ रहा है कि इंसान सिर्फ मेरा है, कैसे किसी और से जुड़ सकता है, किसी और के साथ कैसे प्रसन्न हो सकता है। ऐसे कुछ नंबर हम आपको बता दें, 8, 18, 24, 4, 14, 28, 21, 21 नंबर और 19 नंबर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है, और 8 नंबर। हाँ, अगस्त, मार्च, अप्रैल, सितंबर, दिसंबर, ये कुछ महीने हो सकते हैं। ये जो भी है ना, इनसे आप इस तारीख को या इस महीने में मिले होंगे, या फिर आप लोगों का कुछ तो हुआ होगा, कुछ प्रॉब्लम या कुछ अच्छी बातें, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और ये आपको स्टॉक इसीलिए कर रहे हैं, इनको लग रहा है आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, आप अभी तक ये स्टकनेस में ही रह गए, स्टक रह गए, और आप आगे बढ़ गए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए, आप बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं, आप किसी के साथ जुड़ गए, कोई आपकी लाइफ में आ गया, ठीक है, और आप खुशी खुशी उस इंसान के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जबकि ये आपको अपनी दुनिया बना के बैठे हैं या बैठी हैं, जो भी है।
इनको लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत ऑप्शन है, बहुत ज़्यादा, और आप किसी को चुन लिए हैं, जबकि एक्चुअली में इनकी लाइफ में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन इनकी नज़रें सिर्फ आप पे है। ये आपको देख रहे हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। आप पे ये जब तक मतलब हर थोड़ी देर बाद जैसे इनको आपको चेक करने का दौरा पड़ता होगा, थोड़ी देर बाद चेक करना, थोड़ी देर बाद चेक करना, क्योंकि इनसे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है कि आप किसी और के साथ कैसे प्रसन्न हो सकते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा ऐसे समझते नहीं कि आप किसी से डरते नहीं हैं। बहुत डेयरिंग पर्सनालिटी आपकी है, आप हमेशा रिस्क लेना जानते हैं और आप रिस्क लेते हैं, रिस्क टेकर हैं आप। देखने इनको मतलब आप देखने में बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं इनको, बहुत ज़्यादा। अगर आप जैसे कहीं ये आपको देखें, आपको जाने हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। ये आपको इतना हैवी स्टॉक कर रहे हैं, इतना देख रहे हैं, और इनकी तरफ भी ऑफ़र बहुत आ रहे हैं, और ये किसी का ऑफ़र स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इनकी लाइफ देखिए कितना 3-3 कप रखे हुए हैं, यहाँ कप मिल रहा है, रिजेक्ट कर रहे हैं, सब रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर आप भी इस वक्त, ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी है, बहुत ज़्यादा मायूस भी हैं, और मतलब गुस्से में भी हैं, जिद भी है एक। इनको लगता है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और इस बात का इनको बहुत ज़्यादा दुख है। मतलब आप जैसे, चाहे आपको फ़र्क पड़ता हो या न पड़ता हो, हमें लगता है फ़र्क पड़ता है तभी आप रीडिंग देख रहे हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, और आप जिससे कि इनको इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि इसीलिए एज्यूम कर लिए हैं कि आपकी लाइफ में कोई आ गया है। अब आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप अपने आप को मतलब महत्व दे रहे हैं, खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, और आपका जो भी काम हो उस काम पे ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को ठीक कर रहे हैं। आप अपने, हमें लग रहा है आप कपड़े का स्टाइल बदल दिए हैं, जैसे कि या हेयर स्टाइल चेंज किए हैं, कुछ तो आप बदलाव किए अपनी लाइफ में अपने लिए, और आपकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है। इनका दिल करता है आपसे बहुत बात करने का, लेकिन इसके बावजूद अगर आप इनको अभी, जैसे कि मान लीजिए आप मैसेज या कॉल कुछ कर रहे हैं, तो ये रिजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें इनको बतानी नहीं है, या फिर इनको कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा चिढ़ हो रही है, गुस्सा आ रहा है इनको, और गुस्से के साथ साथ इनको बहुत मायूसी है। इनको लग रहा है आप इग्नोर कर रहे हैं सब कुछ, आप इतने, जैसे इनको लग रहा है ना कि आप इनको मतलब आपसे डर रहे हैं। कैसे बताएं, जिस तरह हम नहीं बोल पा रहे थे ना, उसी तरह ये नहीं बोल पाते आपके सामने, ठीक है। आपसे डर रहे हैं, लेकिन आपके बारे में बहुत कुछ पता करना चाहते हैं, बहुत कुछ पता लगाना चाहते हैं। इनको लगता है आप बहुत कुछ छुपा रहे हैं, बहुत कुछ सामने लाना चाहते हैं, बहुत कुछ जानना चाहते हैं, ठीक है। यही आप पे इतना नज़र रख रहे हैं, और आपको स्टॉक कर रहे हैं, हैवी स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। इनको सबसे ज़्यादा बुरा किस बात का लग रहा है, वो ये है कि उनको लगता है कि ये पेशेंस रखे थे, धैर्य रख के बैठे थे, आपका इंतज़ार कर रहे थे, या जो भी आप लोगों में कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, झगड़ा हुआ हो, या आप लोगों का सेपरेशन हो गया हो, रिश्ता ही ख़त्म हो गया हो, इसके बावजूद इनको लगता है कि ये पेशेंस रखे थे आपकी लाइफ, आपके आने का, ठीक है। लेकिन आप अपनी लाइफ में किसी और के साथ शुरुआत कर लिया, कोई आपकी लाइफ में आ गया, आप प्रसन्न हैं, या पहले से कोई आपकी लाइफ में था, आप उसके साथ प्रसन्न हैं, जो भी सिचुएशन हो, जो भी, लेकिन ये आपसे
शुरुआत करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ये आपसे जुड़ना चाहते हैं, और इनको इस बात से बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि ये आपका इंतज़ार करते रह गए, इनके धैर्य का फल कुछ भी नहीं मिला और आप किसी के साथ और मतलब जुड़ गए या जुड़ गई, जो भी है। सक्सेस, ये फिर से वही रिश्ता चाहते हैं, फिर से उसी, हम चाहते इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इससे मतलब आप समझ सकते हैं कि हम जो बोल रहे हैं, हम फीमेल है तो इसे बोल रहे हैं चाहते हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से लीजिएगा, चाहती हैं या चाहते हैं, जो भी है, ठीक है। ये पेशेंट धैर्य रख के बैठे हैं, इनको अभी भी थोड़ा फेथ है कि शायद आपसे इनकी मुलाकात हो, आपसे फिर बात हो, आपके साथ फिर से सब कुछ मसला सुलझा सके, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुई हो या छोटी सी बात का बतंगड़ बन गया हो वो भी ठीक हो जाए, या फिर सच में कोई बड़ी बात हो तो वो आप भूल जाएं, ये भी हो जो है सोच रहे हैं, ठीक है। और जैसे आप सब कुछ भूल जाएं और फिर से शुरुआत करें, जैसे कि फिर से मुझसे दोस्ती करोगे या फिर हमसे जुड़ना पसंद करोगे, इसे फिर से ये फिर से सक्सेस चाहते हैं, इस रिश्ते में सक्सेस चाहते हैं आपके साथ ही इनको अच्छा लगता है, और आपकी एनर्जी जो है ना बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा, इसीलिए चाहे तब भी नहीं भूल सकते। और ये जो इंसान आपको स्टॉप कर रहे हैं, जो भी है, इनकी एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है, आप लोग टक्कर के हैं, ठीक है। इसीलिए क्योंकि आप लोग भूल नहीं सकते एक दूसरे को, क्योंकि यहाँ पे जो द वर्ड का कार्ड आया है ना, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है, ये बार बार ऐसे होता रहेगा। न तो ये आपको कहीं जाने देंगे और न आप कहीं जा पाएंगे, न तो हाँ ऐसा है प्रोजेक्शन। ये आपकी तुलना बहुत करते हैं, लोगों से भी करते हैं, अपने आप से भी करते हैं, और ऐसे लग रहा है कि आप लोगों का व्यवहार, आप लोगों का जो नज़रिया, सब कुछ अलग है एकदम। ऐसे लग रहा है कि जो भी आपको स्टॉप कर रहे हैं ना, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्योंकि एक जैसे आप लोग एकदम नहीं है। आपकी जो कमियां हैं यही उनकी खूबी है, और उनकी जो कमी है आपकी वही खूबी है। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है ना कि इंसान का आधा हिस्सा, सोल का आधा हिस्सा किसी दूसरी सोल में रहता है, मतलब किसी दूसरे इंसान में रहता है। हाँ, तो आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, ऐसे लग रहा है। 7-7 आया भी है, ऐसे लग रहा है कि डेस्टाइन रिश्ता है, स्पिरिचुअल रिश्ता, बहुत स्पिरिचुअल रिश्ता है, और ज़रूर आप मिलेंगे, ऐसा भी है, क्योंकि सक्सेस का कार्ड भी आया है, और आप देख सकते हैं 7-7 स्पिरिचुअल रिश्ता है। स्पिरिचुअल रिश्ता में ऐसा होता है कि जब तक आप बहुत सारी बातें सीख नहीं लेते, आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं आ जाता, तब तक ऐसे बार बार आप आते जाते रहेंगे, अप डाउन होता रहेगा, मतलब ऑन ऑफ कनेक्शंस, ठीक है। और इसके बाद जब आप दोनों लोग की लाइफ में सब कुछ एकदम बैलेंस में हो जाएगा, फिर आप जुड़ जाएंगे, फिर आपका एक पर्पस रहता है। इसीलिए सिखाने के लिए आपकी लाइफ में बहुत सारी परीक्षा होती है, और जो भी आपका ट्विन रहता है उसकी लाइफ में बहुत सारी परीक्षा होती है, ठीक है। चलिए हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे, क्योंकि गाइडेंस ज़रूरी है यहाँ पे। आप चाहें तो कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं, क्योंकि एंजल आंसर से ले रहे हैं गाइडेंस। यही आपको स्टॉप कर रहे हैं जिनसे आप दूर हैं। एंजल कह रहे हैं कि जो भी आपको कम्युनिकेट करना है, जो भी बातें करनी है, क्लियर करिए, चाहे जिससे करनी हो, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेट करिए, जो भी बातें हैं सीधे बातें करिए, जब भी जो भी है ना, या जो आपको स्टॉप कर रहे हैं उनके लिए भी है कि जो भी बात करनी एकदम सीधी बात। यस, अगर आपका कोई प्रश्न था तो उसका आंसर आया यस। तो यही आपको स्टॉप कर रहे हैं, ये आपको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इस बात से हो रही है कि आप किसी के साथ खुश कैसे हो सकते हैं। ये आपका इंतज़ार कर रहे थे कि अभी आप इनके साथ जुड़ेंगे, लेकिन आप दूसरे के साथ जुड़ गए, और यही बात इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो क्लेम ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।